दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कुबेर ने कैसे यक्षिणी को श्राप दिया था। उसने शराप दिया था कि जब तुम काम वासना में इतनी विलीन हो गई हो तो तुम्हें इंसानों के साथ ही संबंध बनाना होगा। लेकिन अब आगे। अरे आपको कुछ शर्म वम है या नहीं? किसी भी राह चलती औरत को आप घर ले आओगे क्या माँ? उन पर चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर पापा गुस्सा हो गए और वो होने पर हाथ उठाया। ये कोई राह चलती नहीं है, मेरी कामिनी है। ऐसा कहते हुए वह कामिनी को माम पापा के कमरे में ले गए। दादी ने भी पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने उस औरत ने उन पर क्या जादू कर दिया था। इस दौरान अचानक से बारिश शुरू हो गई। बिजलियां कड़कने लगी। काले बादलों ने आसमान ढक लिया था। उस रात के बाद कभी सवेरा हुआ ही नहीं। 7 दिन लगातार रात ही थी। लगातार बारिश हो रही थी। घर के टेलीफोन और मोबाइल बंद हो गए। हम किसी बाहर वाले से बात भी नहीं कर सकते थे। मैंने और माँ ने कार से यहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन फार्म हाउस के बाहर वाला रास्ता गायब हो गया था। रास्ते की जगह पर पेड़ उगाए थे, मानो वहां कभी रास्ता था ही नहीं। इधर पापा 7 दिन से कामिनी के साथ कमरे में बंद थे। 7वें दिन रात में उनके कमरे का दरवाजा खुला। पापा कामिनी के साथ कमरे के बाहर निकले। उनकी आंखें सफेद थीं और वे कामिनी के इशारे पर चल रहे थे। उनका पूरा शरीर बिना कपड़ों के था और वे कामिनी के पीछे पीछे चल रहे थे। हम लोग समझ गए थे कि कामिनी ने उन पर वशीकरण किया है, इसीलिए माँ और दादी ने कामिनी पर हमला किया। लेकिन यह देख पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने दादी को एक चपेट मारी। वैसे ही दादी की गर्दन मुड़ गई और वह मुंह से जीभ निकालकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने मां का गला दबाकर उन्हें मार डाला। मैं उनके पास बैठकर रोने लगा, लेकिन पापा कामिनी के पीछे पीछे फार्म हाउस के पीछे वाले गार्डन में चले गए। मैं दूर से उन्हें देख रहा था। कामिनी ने गोल घेरा बनाया और मंत्रों से अग्नि जलाई। वैसे ही वह बुढ़िया में बदल गई। पापा अग्नि के सामने बैठे थे। तभी आसमान में लाल चांद निकला। कामिनी ने कुछ मंत्र बोले और उस लाल चांद से एक उड़ता परिंदा जमीन पर आने लगा। जब वह जमीन पर उतरा तो मैंने देखा कि वह एक था जिसके चमगादड़ जैसे दो पर थे, और फिर वह एक काले पत्थर में बदल गया। कामिनी ने उस राक्षस की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर धारदार तलवार से पापा का सर काट दिया। उनके शरीर से निकलता खून उसने उस मूर्ति के मुंह में डाल दिया। वह मूर्ति भी मानो खून पी रही थी। उसके बाद कामिनी ने मेरे पापा की लाश चबा चबा कर खाई। उसने उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी और वह फिर से सुंदर नौजवान स्त्री में बदल गई। घर के अंदर भागा। कुछ देर छिपा रहा, लेकिन वह मेरे पास आई और बोली, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम ना तो पुरुष हो और ना ही स्त्री हो। तुम अर्धनारीश्वर हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसके बाद मैं दादी और मां को उठाकर जैसे तैसे उनके कमरे में ले गया और दूसरे दिन सवेरा हो गया। मैं अनाथ बन गया उस कामिनी की वजह से। क्या तुम तृतीय पंथी हो? समीक्षा आगे बोलने ही वाली थी कि समर ने हाँ कहा, और इसी वजह से मैं जिंदा हूं। क्या तुमने यहां से भागने की कोशिश नहीं की? लेकिन वह मुझे यहां से भागने नहीं देती। तुमने जैसा कहा कि जब तुम्हारे पापा और कामिनी के बीच संबंध हुआ तब अंधेरा छा गया, और तब से तुम्हारे पापा के मरने तक सवेरा हुआ ही नहीं। क्या इसका मतलब कामिनी मेरे पति की भी बलि चढ़ाना चाहती है? हाँ, वह आपके पति की जान लेकर रहेगी। दूसरा दिन है। देखते ही देखते 7वां दिन आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। यहां से निकल भी नहीं पाएंगी और आपके पति को बचा भी नहीं पाएंगी। कुछ तो रास्ता होगा। समीक्षा ने टेलीफोन से फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। वह अपने साथ मोबाइल भी नहीं लाई थी, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। मैं यहां से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर समीक्षा घर के बाहर आ गई और उसने देखा कि फार्म हाउस चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। वहां से हाईवे तक जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसे रास्ता ढूंढना बहुत ही जरूरी था। समीक्षा जंगल की तरफ भाग रही थी। रुकिए, जंगल में मत जाइए, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप जंगल में खो जाएंगी, और अगर आप वापस यहां पहुंच भी जाएंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। समर समीक्षा को पीछे से चिल्लाते हुए बोला। लेकिन लेकिन वह नहीं रुकी और जंगल के अंदर भाग गई। यक्षण कुबेर जी के श्राप से बूढ़ी हो गई थी। उसकी सुंदरता अब कुरूपता में बदल गई थी। उसकी सभी शक्तियां क्षीण हो गई थीं। यक्षण कुबेर जी के सामने बहुत गिड़गिड़ा आई, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। इसीलिए दुखी कामिनी वहां से चली गई। उसका शरीर बुढ़ापे की वजह से थक चुका था। घुटने दर्द कर रहे थे।
वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ आया कि अगर शरीर का दर्द मिटाना हो तो उसे किसी इंसान के साथ संभोग करना पड़ेगा। वह जंगल से गुजर रही थी, तभी एक तालाब के पास उसे दो नौजवान मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर कामिनी को लगा कि इनमें से एक उसे कुछ देर के लिए दर्द से छुटकारा दे सकता है और फिर उसकी कुछ शक्तियां भी उसे कुछ देर तक मिल जाएंगी। यक्षण उन दोनों के पास चली गई। सुनो नौजवानों, सुनो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? एक ने पूछा। क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? हाँ, कौन अमीर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें मेरे शरीर पर पहने हुए सारे हीरे जवाहरात दे दूंगी। इनकी कीमत बहुत है। इससे तुम तुम्हारे लिए एक रजवाड़ा बना सकते हो, लेकिन इस जेवरात के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। यह सुनकर वे दोनों नौजवान चौंक गए। वे उस बुढ़िया पर गुस्सा हो गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हमें ऐसे ऑफर देकर? तुम क्या साबित करना चाहती हो? हमें कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। जाओ यहां से और हमें परेशान मत करो। कामिनी को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसके बूढ़े चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसने अपने बुढ़ापे का आवरण उतार दिया और पुनः एक युवा सुंदर यक्षण में बदल गई। दोनों युवक उसके इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। अब तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़े, कामिनी ने गुस्से में कहा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते दोनों युवक उसके वश में आ गए। कामिनी ने एक के साथ संबंध बनाए, जिससे उसकी शक्तियां फिर से लौट आईं, लेकिन दूसरे युवक ने मौका पाते ही भागने की कोशिश की। कामिनी ने उसकी कोशिश को भांप लिया और उसे रोकने के लिए एक और मंत्र पढ़ा। युवक वहीं जड़त खड़ा रह गया और कामिनी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी मेरे शाप का हिस्सा बनोगे। वह युवक कामिनी की बातों से कांप उठा। कामिनी ने उसे भी अपने वश में कर लिया और तालाब के पास से दोनों युवकों को लेकर चली गई। उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसकी शक्तियां पूरी तरह से लौट आईं और उसने शाप के प्रभाव को कम करने के लिए और भी कई युवकों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। उधर समीक्षा जंगल में भटक रही थी। वह किसी तरह वापस फार्म हाउस पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर रास्ता उसे उलझा रहा था। आखिरकार वह हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो समर उसकी ओर बढ़ रहा था। मैंने कहा था जंगल में मत जाओ, समर ने धीरे से कहा। अब यहां से निकलने का एक ही रास्ता है क्या? समीक्षा ने उत्सुकता से पूछा। हमें कामिनी को हराना होगा। कहां? अगर हम उसे रोक सके तो हम यहां से निकल सकते हैं। समीक्षा ने हिम्मत जुटाई और समर के साथ वापस फार्म हाउस की ओर चल पड़ी। अब उन्हें मिलकर कामिनी का सामना करना था और इस श्रापित स्थान से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। रात गहरी हो चुकी थी और फार्म हाउस में एक बार फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कामिनी ने अपने शाप को तोड़ने के लिए और भी लोगों को वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार समीक्षा और समर ने मिलकर एक योजना बनाई थी ताकि वे कामिनी को रोक सके और इस श्राप से मुक्त हो सके। क्या समीक्षा और समर कामिनी को हरा पाएंगे? क्या वे इस श्रापित स्थान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? दोस्तों, अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।